वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कब करते हैं? जब हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो, जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो ऑर्डर चेंज करके हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो वह सिंपली इंटीग्रेट हो जाता है। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई यह इंटीग्रेशन है 0 1 e के पावर x e 1/log y dy dx। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/log y है, y के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें फिर उसके बाद हम इंटीग्रेट करें तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। जब हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, log y dx dy हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू है यह बेसिकली e की पावर x है, तो यह किसका लिमिट हो गया, y का। यह y का लिमिट हो गया और यह किसका लिमिट हो गया, x का लिमिट हो गया। तो यहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू है इन द फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो जब भी कोई भी लिमिट किसी फंक्शन में फॉर्म में, किसी वेरिएबल फॉर्म में गिवन हो, तो हमारा जो लिमिट होगा वो यहाँ पे जब ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो लिमिट की वैल्यू भी लिमिट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और लिमिट चेंज हो जाएगा, वह लिमिट कैसे फिर फाइंड करेंगे? तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू e और y इक्वल टू e के पावर x। हम इसके थ्रू फिर हम ग्राफ और डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। लिमिट कब चेंज नहीं होगा, हमारा जैसा है तैसा ही रहेगा जब हमारा लिमिट कांस्टेंट हो। ए बी हो गया, सी डी एफ एक्स का वाई डी एक्स डी वाई। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि आप ऑर्डर को चेंज करके फिर इसे इवेलुएट करें इंटीग्रल की वैल्यू। तो अब जब ऑर्डर ऑफ चेंज यहाँ पे क्या है, डी एक्स है, तो यहाँ पे जो यह बी डी और सी की वैल्यू है जो है वो किसका लिमिट है, एक्स का। और यहाँ पे किसका लिमिट है, वाई का। तो जब हमारा जब लिमिट कांस्टेंट हो तो लिमिट जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। जब हम ऑर्डर चेंज करें तो एफ एक्स कामा वाई डी वाई या डी एक्स हो गया। तो डी वाई का जो लिमिट था, डी वाई का लिमिट क्या था, यही। तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और डी एक्स का फिर लिमिट क्या है हमारा, सी एंड डी। तो लिमिट जैसा था वैसा ही रहेगा जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे, जब हमारा लिमिट कांस्टेंट हो। चलते हैं न्यूमेरिकल देखते हैं और अच्छे तरीके से समझेंगे। यह हमारा न्यूमेरिकल हो गया कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन 0 a y a x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि चेंज ऑफ ऑर्डर से करना है तो चेंज ऑफ ऑर्डर से ही करना है। और कभी कभी क्वेश्चन में नहीं कहेगा कि चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं करना है, मतलब को डायरेक्टली कहेगा कि इवेलुएट द इंटीग्रल्स। अगर आपको लगता है कि जो जिस ऑर्डर में गिवन है इंटीग्रल की वैल्यू, तो उस ऑर्डर में कर रहे हैं तो इंटीग्रल नॉट पॉसिबल है, तब उस केस में क्या करेंगे, आप ऑर्डर चेंज करके फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि आप चेंज ऑफ ऑर्डर से करिए, तो हम यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर से करेंगे। उस तरह हम सिंपली करेंगे फिर भी आंसर आ जाएंगे, लेकिन चेंज ऑफ ऑर्डर से क्वेश्चन कर रहा है तो हम चेंज ऑफ ऑर्डर से करेंगे। आई इक्वल टू 0 a y a क्या हो जाएगा, एक्स अपान एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई। यह हो गया हमारा। अब इसे क्या करेंगे, आप चेंज ऑफ ऑर्डर से करना है, तो ऑर्डर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स अपान एक्स स्क्वेयर, जो फंक्शन रहेगा वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वेयर डी वाई डी एक्स। पहले तो डी एक्स था, अब क्या कर दिया, डी वाई कर दिया, ऑर्डर को चेंज कर दिया। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू सेम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यह लिमिट वाई यहाँ पे वाई फॉर्म में है, एक वेरिएबल फॉर्म में है। तो यह किसका लिमिट है, एक्स का। यह x का लिमिट है और यह किसका लिमिट है, y का। यह y का। तो अगर लिमिट कांस्टेंट रहता तो सेम लिमिट हम पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट कांस्टेंट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। x इक्वल टू क्या है हमारा, x इक्वल टू y और x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a। अब इनसे हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं, फिर हम लिमिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा x एक्सिस हो गया, यह हमारा y एक्सिस हो गया। अब क्या है कि इन बाउंडेड कर्व के थ्रू हम लिमिट फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू
y है। अगर x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0। दैट मीन्स यह जो लाइन है वो इस ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है। तो बेसिकली जब आप भी कभी बेसिकली कुछ जब भी हम चेंज ऑफ ऑर्डर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आपको कुछ ग्राफ आने चाहिए, बेसिक्स ग्राफ बनाने आने चाहिए। स्ट्रेट लाइन का हो गया, पैराबोला का हो गया। जनरली स्ट्रेट लाइन पैराबोला के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उन सब का बेसिक ग्राफ आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे आप हमारा जो x इक्वल टू वाई है, जो लाइन पास कर रहा है वह किसके थ्रू पास कर रहा है? ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है। यहाँ से यह ओरिजिन के थ्रू पास कर दिया। यह जो हमारा हो गया x इक्वल टू वाई। अब हमारा क्या है? x इक्वल टू वन। x इक्वल टू वन मान यहाँ पे आ गया x इक्वल टू वन। तो यहाँ से x इक्वल टू वन है, यह हमारा हो गया, यह लाइन हो गया x इक्वल टू वन। यह क्या हो गया? x इक्वल टू a है, वन नहीं है, a है। अब क्या हो गया? y इक्वल टू जीरो। y इक्वल टू जीरो दैट मीन्स इसके लो x एक्सिस के लो, और y इक्वल टू a किसके लॉन्ग हो गया फिर हमारा? यह बेसिकली जब a की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y की जगह पे, तो x की वैल्यू भी क्या मिल रहा है? a मिल रहा है। तो दैट मीन्स ये इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। यह हो गया, यह जो लाइन हो गया वह किसका हो गया? y इक्वल टू a का। अब हमारा जो बाउंडेड एरिया मिल गया वह हमारा यह एरिया है, यह हमारा बाउंडेड एरिया है। अब इस एरिया में हम एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। हमने एक मान लिया कि, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, शुरू में हमने क्या माना था? dx था हमारा, यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना था, तो हमारा शुरू में स्ट्रिप क्या था? dx। यहाँ पे जब हम dx होगा तो स्ट्रिप हम क्या लेंगे? हॉरिजॉन्टल लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे। और जब dy हो तो हम स्ट्रिप क्या लेंगे? वर्टिकल लेंगे। यह बात आपको याद रखना होगा। यहाँ पे क्या है? dx है, और इनिशियल क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन था, तो शुरू में जो था dx है, तो दैट मीन्स यह स्ट्रिप क्या है? हॉरिजॉन्टल है, या हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल। अब हम लिमिट की वैल्यू यह चेक कर लेते हैं। अगर लिमिट या जो कुछ भी है इस ग्राफ के थ्रू सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मीन्स यह जो ग्राफ बना है हमारा सही है। तो यह देख रहे हैं कि यह जो स्ट्रिप है वह अप मूव करेगा, नीचे मूव करेगा। तो अप मूव करेगा, नीचे मूव करेगा। और यहाँ पे सबसे पहले अब किसकी वैल्यू, हम लिमिट की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का हमें फाइंड करना है। तो एक्स का फाइंड करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह हमारा इनिशियल इंड है। बेसिकली मैं इस स्ट्रिप के बारे में आपको बता देता हूँ। यह हमारा स्ट्रिप हो गया, इसे हम इनिशियल इंड कहते हैं, इसे हम फाइनल इंड। जब हमारा स्ट्रिप वर्टिकल होगा, यह हमारा स्ट्रिप वर्टिकल है, तो यह हमारा इनिशियल हो जाएगा और यह फाइनल होगा, फाइनल इंड। और यह हमारा इनिशियल हो गया, यह फाइनल इंड। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो इनिशियल इंड है यह है, और फाइनल इंड यह है। तो x इक्वल टू क्या है? यह जो इंड है स्ट्रिप का वह किसके लोंग चेंज हो रहा है? इस लाइन के लोंग। इस लाइन के लोंग अगर ऊपर मूव कर रहा है तो फिर इसके लोंग ऊपर मूव करेगा, नीचे मूव करेगा तो किसके लोंग चेंज कर रहा है? y स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू वाई के हिसाब से चेंज हो रहा है। दैट मीन्स तो हमें क्या लिमिट चाहिए? x का चाहिए, तो x इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू वाई हमारा है, यहाँ पे यह लिमिट सही है। अब हमारा जो लिमिट है, आखिरी अपर लिमिट फाइंड करना। यह जो इंड है फाइनल इंड वह किसके लोंग चेंज हो रहा है? x इक्वल टू a। यह देख रहे हैं कि जो हमारा जो आखिरी इंड है, फाइनल इंड है, वो कांस्टेंट है। अगर नीचे मूव करेगा तो सेम रहेगा, अपर भी मूव कर रहा है तो सेम। दैट मीन्स इसके आखिरी इंड में जो इस स्ट्रिप का आखिरी जो इंड है वो चेंज नहीं हो रहा है इस x इक्वल टू ए के हिसाब से, x इक्वल टू ए लाइन के हिसाब से। तो हमारा जो इंटीग्रल जो अपर लिमिट हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब फाइंड करते हैं, अब क्या? y का लिमिट, y का लिमिट अब फाइंड करना है। तो यह देख रहे हैं कि जब यह नीचे मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये नीचे मूव कर लिया, तो यह इस पॉइंट तक आएगा, इसके बाद तो आएगा ना, इसके नीचे तो जाएगा नहीं, बस यहाँ तक आए। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी y की? शुरू में 0, तो y इक्वल टू 0 सही है। अब यह मूव कहाँ तक करेगा? क्योंकि बाउंडेड एरिया तो यही है, यहाँ तक मूव करेगा, इस पॉइंट तक आएगा। तो इस पॉइंट तक आएगा, तो इस पॉइंट का हमें क्या पता है? a कामा a हमें पॉइंट्स पता है, क्योंकि अगर x इक्वल टू ए पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू ए हमें मिला। तो बेसिकली कितने हाइट तक जा रहा है? यहाँ से फिर हाइट क्या है हमारा? a। तो a हाइट तक मूव कर रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा?
ए, दैट मीन्स यह जो कुछ में हमने डायग्राम बनाया वह सही है। अब हम क्या करते हैं कि अब हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया। अब ऑर्डर को चेंज कर दिया तो लिमिट क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएगा। जब लिमिट चेंज हो जाए, अब यहाँ पे लिमिट चेंज होगा तो अब लिमिट फाइंड कर लेते हैं। शुरू में हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर किया था, अब हम वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। तो वर्टिकल स्ट्रिप अब कंसीडर कर लेते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप, तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा वर्टिकल स्ट्रिप है। यह हमारा वर्टिकल स्ट्रिप, यह हमारा ओल्ड है, पुरानी वाली स्ट्रिप, और यह न्यू स्ट्रिप है जब ऑर्डर चेंज हो गया। तो यह स्ट्रिप है, तो यहाँ पे देख रहे हैं अब क्या, dy है, तो यहाँ पे किसकी लिमिट चाहिए, y का लिमिट चाहिए, y का चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, x का लिमिट चाहिए, यहाँ पे x का लिमिट चाहिए। तो सबसे पहले y का लिमिट फाइंड कर लेते हैं। y का कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो स्ट्रिप है हमने वर्टिकल कंसीडर किया, तो नीचे वाला क्या है, इनिशियल स्ट्रिप, तो इनिशियल है, दैट मीन्स लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या, कैसे अपन, यह इनिशियल जो आखिरी एंड है इस स्ट्रिप का, वह देख रहे हैं कि जब इस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट और राइट जब मूव करेगा, तो यह इसके x इक्वल टू क्या है, यह कौन सा लाइन है हमारा, y इक्वल टू ए है, y इक्वल टू 0 है। तो इसके एलोंग चेंज हो रहा है, या एक्स एक्सिस के एलोंग चेंज हो रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है, इस तरफ भी मूव करेगा, इस तरफ भी मूव करेगा, तो स्ट्रिप का जो आखिरी एंड है वो कांस्टेंट रहेगा, देयर इज नो चेंज, दैट मींस y इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसकी अपर यह आखिरी एंड की बात करें, ये जो आखिरी एंड है जब लेफ्ट और राइट मूव करेगा, मान लेते हैं इस तरफ मूव किया, तो यह किसके एलोंग चेंज हो रहा है, फिर यह स्ट्रेट लाइन के एलोंग चेंज हो रहा है। जैसे फिर इस लेफ्ट साइड मूव किया, राइट साइड स्ट्रिप मूव करेगा, तो यह जो आखिरी एंड है, यह हमारा आखिरी एंड है स्ट्रिप का, वह स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यह है। तो y यहाँ पे x इक्वल टू वाई है, तो y आपकी लिमिट चाहिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, तो y इक्वल टू x हो गया। अब x की लिमिट चाहिए, अब यह जो लिमिट है वो किस तरह लेफ्ट मूव करेगा, तो यहाँ इस पॉइंट तक आएगा, इसके बाद तो इधर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बाउंडेड एरिया हमारा सिर्फ इतना है। तो इस तरफ मूव करेगा तो इस पॉइंट तक आएगा, तो इसकी इस पॉइंट पे देख रहे हैं x की वैल्यू क्या है, 0। अब यह कहाँ तक मूव करेगा, इस पॉइंट तक आएगा, तो यहाँ पे हमें पता है कि यह जो लाइन है यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पे हमें पता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, x इक्वल टू a, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, a है, तो यहाँ पे जो लिमिट हो जाएगा वह a हो जाएगा। तो इस तरह से हमें लिमिट की वैल्यू मिल गया। आप इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 टू a 0 x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब डी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट, बाहर हो जाएगा 0 a x और इंटीग्रेशन 0 x 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो फॉर्म है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली हमें पता है कि इंटीग्रेशन 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो डी एक्स हो, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है हमारा 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। यह फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर हमारा 0 टू ए एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स, एक्स हमारा क्या है कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक्स क्या है कांस्टेंट, तो ए की जगह पे एक्स हो गया, टेन इनवर्स वाई अपान एक्स, यह हो गया, यह जो हमारा लिमिट है क्या है 0 टू एक्स डी एक्स। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, यह क्या हो गया हमारा 0 ए, और लिमिट भी पुट कर देंगे, तो लिमिट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई की जगह पे, यह बेसिकली वाई का लिमिट है, तो वाई की जगह पे हम लिख देंगे एक्स अपान एक्स माइनस टेन इनवर्स 0 अपान एक्स, यह हो गया हमारा डी एक्स हो गया। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, 0 1 टेन इनवर्स क्या हो गया, टेन इनवर्स 1 हो गया माइनस टेन इनवर्स 0 हो गया डी एक्स हो गया। अब यह क्या हो गया 0 टू 1 0 टू ए, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू किसकी होती है पाई अपान 4, और टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, डी एक्स पाई अपान 4 बाहर हो जाएगा, तो क्या हो गया 0 टू ए डी एक्स, यह हो गया पाई अपान 4, एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स का क्या होता है एक्स 0 ए, यह हो गया पाई अपान 4
x की जगह पे क्या पुट कर देंगे a माइनस 0, तो यह क्या हो जाएगा 4a सॉरी पाई a अपान 4, यह हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गया। तो इस तरह से हम चेंज ऑफ ऑर्डर का करके इंटीग्रेट की वैल्यू फाइंड करते हैं। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखेंगे तो उतना ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इवेलुएट द फ्लोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर से करना है इसे, तो क्या करना है, आई इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x 0 टू इंफिनिटी x टू इंफिनिटी e के पावर माइनस वाई अपन वाई डी वाई डी एक्स, यह है। अब ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अब इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e के पावर वाई अपन वाई, अब यह डी वाई अपन डी एक्स है, अब ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स और डी वाई हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे x है, यह किसका लिमिट है, x है तो y का लिमिट, यह y का, और यह किसका लिमिट है x का, x का। यहाँ पे जो लिमिट है वह x फॉर्म में गिवन है, वेरिएबल फॉर्म में गिवन है एक्स वाई, तो हम क्या करेंगे जो यहाँ की भी लिमिट रहेगा वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर लिमिट यह सब कांस्टेंट रहता, यहाँ पे लिमिट कांस्टेंट रहता तो सिर्फ हमें फिर हम लिमिट जैसा है तैसा ही रहने देते। अब यह जो लिमिट है x इक्वल टू इन्फिनिटी और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू इन्फिनिटी और y इक्वल टू x, इससे हम ग्राफ डायग्राम बनाते हैं। तो हमारा जो डायग्राम होगा यहाँ पे यह हो गया, यह हो गया x एक्सिस हो गया, यह y एक्सिस हो गया। अब इसे हम डायग्राम y इक्वल टू x, यह किसके थ्रू पास करेगा, ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। तो x इक्वल टू, यह किसका हो गया y इक्वल टू x पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब x इक्वल टू 0, क्योंकि यह सभी लाइन के थ्रू हम बाउंडेड एरिया फाइंड करेंगे, उस बाउंडेड एरिया से हम लिमिट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, स्केल हो, स्केल हो। y इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू क्या है इन्फिनिटी, तो मतलब जो लाइन है वह किसके क्या होगा इन्फिनिटी तक होगा, दैट मीन्स वह यहाँ तक आगे बढ़ जाएगा इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे देख रहे हैं x इक्वल टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू भी कहाँ इन्फिनिटी तक है, तो यह इन्फिनिटी तक बढ़ जाएगा। तो अभी क्या करते हैं कि अब इस क्वेश्चन में जो हमारा गिवन है, यह हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे dx dy dx है इनिशियल स्टेज पे, तो इनिशियल स्टेज क्या है dy के रिस्पेक्ट में बोल रहा था। तो पहले अब क्या करते हैं कि हमारा जो शुरू में इनिशियल स्टेट था क्या था dy है, तो dy का क्या लेंगे वर्टिकल स्टेप, मैं प्रीवियस क्लास में बताया था आपका। तो यह क्या हो जाएगा वर्टिकल स्ट्रिप, यह वर्टिकल स्ट्रिप, यह जो स्ट्रिप है वह इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि यह लाइन भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, x इक्वल टू इन्फिनिटी तक, y इक्वल टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, और वह इतने ही बस एरिया बाउंडेड हो रहा है। तो इसी बाउंडेड एरिया का बाउंडेड एरिया में ही हम लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे स्ट्रिप कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एरिया बाउंडेड नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर कर लिए। यह जो स्ट्रिप है वो इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यह जो स्ट्रिप है वह लेफ्ट साइड मूव करेगा फिर राइट साइड मूव करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले y का लिमिट हम फाइंड करते हैं। तो y का लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, तो y का लिमिट फाइंड करने के लिए y का, तो यह जो इसका इनिशियल एंड है वो किससे किसके लॉन्ग चेंज होगा, y इक्वल टू x के लॉन्ग चेंज हो रहा है। हमें y का लिमिट चाहिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो y इक्वल टू x सही है। अब हमें फाइनल चाहिए, हमारा यहाँ पे जो स्ट्रिप है यह इन्फिनिटी तक जा रहा है, दैट मीन्स इसका फाइनल एंड भी इन्फिनिटी और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो y इक्वल टू इन्फिनिटी, यह भी सही है। अब हमें x की चाहिए, हमें x का लिमिट चाहिए। तो बेसिकली यह जब लेफ्ट साइड मूव करेगा तो कहाँ तक आएगा, बस यहीं तक आएगा, इसके y along द y एक्सिस तक, इस तरफ तो आएगा नहीं, तो ये बस यहीं तक मूव करेगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया 0, यह हमारा 0 इस पॉइंट तक। उसके बाद यह कहाँ तक मूव करेगा, बेसिकली x इक्वल टू इन्फिनिटी y इक्वल टू इन्फिनिटी तक है लाइन, तो यह कहाँ तक मूव करेगा स्ट्रिप, लेफ्ट राइट साइड में इन्फिनिटी तक मूव करेगा, तो यह इन्फिनिटी हो गया। दैट मीन्स हम जो कुछ भी यहाँ पे ग्राफ बनाए हैं और स्ट्रिप कंसीडर की है इसका मतलब यह सही है। अब हम यह हमारा क्या हो गया ओल्ड स्ट्रिप हो गया।
अब न्यू स्ट्रिप क्या हो जाएगा, यह स्ट्रिप क्या माने dy के रिस्पेक्ट में था, अब dx के रिस्पेक्ट में करना, ऑर्डर को आप चेंज कर दिया तो स्ट्रिप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब स्ट्रिप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अब स्ट्रिप चेंज कर देंगे तो अब मैंने स्ट्रिप कंसीडर कर लिया यह हॉरिजॉन्टल, अब स्ट्रिप मैंने हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर लिया, यह स्ट्रिप यह हमारा कौन सा हो गया, न्यू स्ट्रिप हो गया, यह न्यू। अब हमें क्या dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का लिमिट हमें चाहिए और यहाँ पे x का लिमिट चाहिए, और इस इंटीग्रल के लिए किसकी लिमिट चाहिए, y का चाहिए, y का चाहिए। तो सबसे पहले x का लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो यह जो हमारा स्ट्रिप है हमने हॉरिजॉन्टल न्यू वाला, यह किससे अटैच्ड है, यहाँ पे along the y एक्सिस से अटैच्ड है, और यह जब चेंज होगा जब अब क्या करें, यह बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो अप एंड डाउन मूव करेगा। तो यह जब मूव करेगा तो इसका जो इंड है, यह इनिशियल इंड जिसे हम बोलते हैं, वह बस इसके लोंग ही चेंज हो रहा है, इसके लोंग चेंज हो रहा है। दैट मीन्स यह क्या हो गया, x इक्वल टू इसके लोंग चेंज हो रहा है, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और इसका जो फाइनल इंड है वह किसके लोग चेंज हो रहा है, बस इस स्ट्रेट लाइन के लोग ही चेंज हो रहा है। जब यह नीचे जाएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन ही, फिर वो अपर जाएगा तो जैसे स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा फिर उसके हिसाब से फिर चेंज हो रहा है। दैट मीन्स जो इसका आखिरी इंड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यह स्ट्रेट लाइन पे y इक्वल टू एक्स। तो हमें किसकी लिमिट चाहिए, x का, तो यह y इक्वल टू एक्स है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो x इक्वल टू यह y हो गया। अब हमें y का लिमिट चाहिए, बेसिकली यह अप और डाउन मूव करेगा, जब ये डाउन मूव करेगा तो किस पॉइंट तक आएगा, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के बाद इस तरफ तो मूव करेगा ही नहीं, बस यहीं तक आएगा। तो x इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक मूव करेगा, क्योंकि यह तो सभी यह जो बाउंडेड एरिया है वह इन्फिनिटी तक है, तो यह अब जो स्ट्रिप है अब कहाँ तक मूव करेगा, इन्फिनिटी तक, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमें लिमिट की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ से आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी। अब इसे इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो यह सभी कांस्टेंट है बाहर हो जाएंगे, e के पावर माइनस वाई अपन वाई, क्या बचे 0y dx। अब सिर्फ इतने को इंटीग्रेट करेंगे dy, तो इंटीग्रेट करते हैं 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस वाई अपन वाई, यह क्या हो जाएगा x 0y dy, यह हो गया हमारा 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस वाई अपन वाई। अब x के अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y बचेगा, और x के जगह 0 हो जाएगा तो यह बचेगा। यहाँ से देख रहे हैं y से y यह कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस वाई डी वाई। अब e के पावर माइनस वाई है, दैट मीन्स माइनस e के पावर माइनस वाई हो गया, और यह 0 टू इन्फिनिटी हो गया। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस वाई, अब पुट कर देते हैं माइनस e के पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e के पावर क्या हो जाएगा, 0। तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 माइनस, बेसिकली यह 0 हो जाएगा, यह वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, e के पावर माइनस इन्फिनिटी यह 0 हो जाएगा, और e के पावर 0 की वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 हो गया, यह हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। Change the order of integration in the following integral and evaluate 0 to 4a integral x square upon 4a to under root ay dy dx, यह हमारा है। अब क्या करना है, इसे किसी का चेंज ऑफ ऑर्डर से इवेलुएट करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे i इक्वल टू 0 4a x स्क्वायर अपॉन 4a टू अंडर रूट ax dy dx। यह अब चेंज ऑफ ऑर्डर से करना है, तो बेसिकली ये डिवाई ऑर्डर इनिशियली है, अब इसे हम चेंज कर देंगे। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या है, लिमिट तो चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल फॉर्म में गिवन है, x और x फॉर्म में गिवन है। अब क्या हो जाएगा dx dy हो गया, और लिमिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब लिमिट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस लिमिट से हम ग्राफ
डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे यह बेसिकली एक्स स्क्वायर 4 है, तो यह किसका लिमिट है, वाई का, यह भी किसका लिमिट है, वाई का, यह किसका लिमिट है, एक्स का, यह किसका लिमिट है, एक्स का। तो हमें पता चल गया कि x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 4a है, और यहाँ पे y इक्वल टू 2√a, बेसिकली इस तरह लिख लेते हैं पहले, y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, तो यह क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यह हो गया। अब यह क्या है, अपर लिमिट y इक्वल टू 2√ax है, यह इसे स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया, यह हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यह किसका है, पैराबोला का है। तो हम पैराबोला का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हम बनाते हैं, यह हमारा ग्राफ हो गया। सबसे पहले यह हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यह हमारा वर्टिकल एक्सिस, यह इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, यह हमारा वाई एक्सिस हो गया, और यह एक्स एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, दैट मीन्स इसका जो ग्राफ होगा पैराबोला का, यह इस फॉर्म में होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यह इस फॉर्म में होगा। यह जो ग्राफ है, यह जो पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, और यह जो पैराबोला का है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यह है। अब हम क्या करेंगे कि यह हमारा जो बाउंडेड एरिया क्या मिला हमारे पास, हमारा जो बाउंडेड एरिया हमें क्या मिला, हमारा बाउंडेड एरिया यह है, बाउंडेड एरिया। अब इस बाउंडेड एरिया से हम लिमिट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और x इक्वल टू 0, दैट मीन्स यह हमारा, यह बेसिकली क्या है, हमारा बाउंडेड कर्व, यह हमारा बेसिकली यह हो गया हमारा x इक्वल टू 4y का, और यह एक हो गया यहाँ पे, यह हो गया बेसिकली ऐसे, यह हो गया। अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 किसके उलंग है, इसके उलंग, दैट मीन्स इसके उलंग। x इक्वल टू 4a, x इक्वल टू 4a हो जाएगा, x इक्वल टू 4a, तो x इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं x की जगह पे हम x की जगह पे 4a पुट करेंगे, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं इसमें, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो वह यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिलेगा हमारा, x की जगह पे 4a इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a, y की वैल्यू, और x इक्वल टू 4a हमने यह एज्यूम माना ही था। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो यहाँ पे इंटरसेक्शन की इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है 4a, दैट मीन्स x इक्वल टू 4a, दैट मीन्स यह भी जो कर्व लाइन होगा इसके, यह होगा, यह हमारा लाइन होगा x इक्वल टू 4a, यह हो गया। और यह जो लाइन है क्या है, x इक्वल टू 0। अब इन सभी लाइन के थ्रू और पैराबोला के थ्रू जो हमारा बाउंडेड कर्व है वह यह कर्व है, इसके अलावा यह कर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेड कर्व नहीं है, सिर्फ यह जो चारों के थ्रू बाउंडेड हो। तो यह हमारा बाउंडेड एरिया है, तो यहाँ से हम स्ट्रिप अप कंसीडर करेंगे। शुरू में हमारा स्ट्रिप क्या है, dy, तो हम स्ट्रिप क्या कंसीडर करेंगे, dy है, दैट मीन्स वर्टिकल स्ट्रिप हम कंसीडर करेंगे, यह हमारा वर्टिकल स्ट्रिप। यह जो वर्टिकल स्ट्रिप है लेफ्ट मूव करेगा, राइट मूव करेगा। अब हमें क्या चाहिए, y का लिमिट पहले फाइंड करना है, y का लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, यह देख रहे हैं कि यह जो इनिशियल एंड है इस पैराबोला से के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, यह लिमिट की जो वैल्यू है यहाँ से हम फाइंड करेंगे, यह जो स्ट्रिप है वह किसके, पैराबोला के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 4a, दैट मीन्स यह सही है। और इसका आखिरी, इस स्ट्रिप का आखिरी एंड क्या है, इस पैराबोला से अटैच है, तो हमें किसकी वैल्यू लिमिट चाहिए, y का, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2√ax, तो दैट मीन्स यह भी सही है। अब यह लेफ्ट साइड मूव करेगा तो कहाँ तक आएगा, इस पॉइंट तक आएगा, इस एलोंग द y आएगा, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
और कहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा। दैट मीन्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यह टोटल कितना है 4a है, तो 4a डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यह x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a। दैट मीन्स जो कुछ भी हमने यहाँ से ग्राफ डायग्राम बनाया और स्ट्रिप कंसीडर किया वह सब सही है। अब क्या करेंगे कि हम ऑर्डर को अब चेंज कर दिए तो स्ट्रिप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड स्ट्रिप हो गया। अब हम न्यू स्ट्रिप बनाएंगे। हमारा न्यू स्ट्रिप क्या हो गया, यह हो गया, यह हमारा न्यू स्ट्रिप हो गया यहाँ से। अब यहाँ से न्यू स्ट्रिप यह इसे बोलेंगे बेसिकली। यह जो न्यू स्ट्रिप है वो क्या हो गया, डीवाई है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पे किसकी लिमिट सब फाइंड करेंगे, एक्स की लिमिट और यहाँ पे वाई की लिमिट फाइंड करना है। एक्स इक्वल टू डी एक्स है, तो इस यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे कि ये जो स्ट्रिप मैंने जो न्यू स्ट्रिप कंसीडर किया वह किससे, इसका इनिशियली किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसका इनिशियल एंड इस कर्व के इस कर्व के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स इस पैराबोला के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो हमें किसकी लिमिट चाहिए, x का। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपान 4a हो जाएगा। तो हमें x की लिमिट पता चल गया, वाई स्क्वायर अपान 4a, वाई स्क्वायर अपान 4a, वाई स्क्वायर अपान 4a, यह मिल गया हमारा। अब अपर लिमिट चाहिए, अपर लिमिट यह जो इसका इनिशियल इंड है इसका कर्व के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, इस पैराबोलिक के अकॉर्डिंग। इसका जो यह फाइनल इंड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनल इंड, यह फाइनल इंड इसका इस पैराबोला के हिसाब से चेंज हो रहा है। यह पैराबोला x इक्वल टू 4ay है, तो हमें x के लिमिट चाहिए, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ay हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ay, यह हो गया हमारा अंडर रूट ay हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें y का लिमिट चाहिए। y का लिमिट बेसिकली हमारा यह जो स्ट्रिप है वो हॉरिजॉन्टल है, तो अप मूव करेगा और डाउन मूव करेगा। जब ये डाउन मूव करेगा तो इस पॉइंट तक आएगा, बस यह मूव करेगा तो यह हमारा जो ओरिजिन है वह इस पॉइंट तक आएगा। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे 0, और यह आखिरी किस इंड तक मूव करेगा, इस इंड तक, यहाँ तक। दैट मीन्स इस इंड तक मूव करेगा और इस इंड तक मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा y की वैल्यू क्या है, यह 4 है। अगर इसकी सिंपल भाषा में बोले तो यह जो स्ट्रिप है वह नीचे जब मूव करेगा तो इस पॉइंट तक आएगा, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0। अब यह जो स्ट्रिप है इस पॉइंट तक मूव करेगा, यह जो पॉइंट है क्या है 4a डिस्टेंस पे है इस ओरिजिन से। दैट मीन्स इसका जो y लिमिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4a। अब हम लिमिट फाइंड कर लिया, अब इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, यह क्या है 0 4a, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा x, इसकी लिमिट क्या है हमारा वाई स्क्वायर अपान 4a 2 अंडर रूट ay है dy, यह हो गया। अब इसे अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 अंडर रूट ay, 2 अंडर रूट a, बेसिकली पावर में नहीं, इसके क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ay हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, x की जगह पे अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर अपान 4a, यह हो गया dy, यह हो गया इस फॉर्म में। अब क्या करेंगे, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, इस सब को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, इसको 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 2a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो क्या बचा 0 to 4a y की पावर 1/2 हो गया, माइनस अब यह 1/4a क्या है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 0 to 4a y स्क्वायर dy, यह हो गया। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a y की पावर 1/2, तो y की पावर 3/2 हो जाएगा, अपान 3/2 होगा, 3/2 होगा तो यह क्या हो जाएगा 2 अपान फिर 3 हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है सही फॉर्म में और लिख लेते हैं, यह क्या हो जाएगा y की पावर 3/2 और इसके नीचे क्या हो जाएगा 3/2, तो माइनस 1/4a, वाई स्क्वायर है
वाई स्क्वेयर, तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, वाई क्यूब अपॉन 3, 0 to 4a, और इसका क्या हो जाएगा 0 to 4a, यह हो गया। अब यहाँ से इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट ए अपॉन 3 वाई के पावर 3/2 0 4a माइनस 1/12 a वाई क्यूब 0 4a। और इसे नेक्स्ट बोर्ड पे कर लेते हैं। इक्वल टू, तो यह क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट ए अपॉन 3। अब इसकी अपर लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4a की पावर 3/2, दैट मीन्स अंडर रूट 2a की पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 माइनस 1/12 a 4a का पावर 3 माइनस 0 के पावर 3, यह हो गया हमारा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे 4 अंडर रूट ए अपॉन 3, यह वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4a हो जाएगा, और फिर अंडर रूट 4a बचा, यह बचा, तो यह क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ए हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट ए हो गया माइनस 1/12 a, यह क्या हो गया 4a इंटू 4a इंटू 4a, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह फिर सिर्फ 3 बचा। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये अंडर रूट ए सिर्फ a बचा, 32 अंडर रूट ए और a है तो ए स्क्वेयर अपॉन यह क्या है 3 है, 3 हो गया, माइनस ये क्या हो गया 16 ए स्क्वेयर अपॉन 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 32 ए स्क्वेयर माइनस 16 ए स्क्वेयर अपॉन 3, यह क्या हो गया 16 ए स्क्वेयर अपॉन 3। तो यह हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा यह क्वेश्चन है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन 0 1 x स्क्वायर 2 माइनस x x y dy हेंस इवैल्यूएट। अब क्या हमारा जो इंटीग्रेशन है अब चेंज ऑफ ऑर्डर से करना है, 0 1 x स्क्वायर 2 माइनस x x y dy dx देते हैं, तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं यह जो लिमिट है किसका है y का, क्योंकि यहाँ पे x है तो यह क्या हो गया y का लिमिट, यह किसका लिमिट हो गया x का, यह किसका लिमिट हो गया x इक्वल टू 1 x का लिमिट हो गया। अब ऑर्डर चेंज कर देंगे, बेसिकली यह डीवाई ऑर्डर में गिवन है, अब ऑर्डर चेंज कर देंगे तो पहले क्या आ जाएगा एक्स वाई, यह फंक्शन है जो फंक्शन गिवन है, एंड ऑर्डर चेंज कर देंगे तो dx से dy हो जाएगा। यहाँ पे देख रहा है कि जो लिमिट की वैल्यू है इन द फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो यहाँ पे जो लिमिट होगा वो लिमिट चेंज हो जाएगा। अगर जैसा लिमिट कांस्टेंट रहता तो जैसा लिमिट रहता वैसे ही रहने देते ऑर्डर चेंज होने के बाद भी, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल फॉर्म में गिवन है, x के फॉर्म में गिवन है, तो हमें लिमिट चेंज हो जाएगा। तो अब लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू y, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, x इक्वल टू यह 1 है, x इक्वल टू यह 1 है, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यह। अब इसके थ्रू एक बाउंडेड हम एरिया फाइंड करेंगे, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के थ्रू हम ग्राफ डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद बाउंडेड कर्व फाइंड करेंगे, बाउंडेड एरिया फाइंड करेंगे। उस बाउंडेड एरिया में फिर हम एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। यह हमारा डायग्राम हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब क्या यह तो पैराबोला का है, तो यह जो कर्व हो जाएगा क्या हो जाएगा, वह इस तरह इस फॉर्म में हो जाएगा। यह क्या हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर पैराबोला का कर्व। अब y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इसे सही फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि हमें डायग्राम बनाना है। यह हो गया हमारा, यह हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, स्केल
इसके अलोंग x इक्वल टू वन है, तो x इक्वल टू वन यही कहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ पे यह क्या है x इक्वल टू वन का कर्व, x इक्वल टू वन का, और यह किसका था x इक्वल टू जीरो का। अब क्या है y इक्वल टू टू माइनस एक्स का चाहिए, इस स्ट्रेट लाइन का एक लाइन चाहिए। तो अगर x की जगह पे जीरो पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, टू। तो y की वैल्यू टू, तो यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, x की वैल्यू हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो एक पॉइंट हमें क्या मिला, एक पॉइंट क्या, x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे इसमें तो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और फिर x इक्वल टू वन पुट करेंगे, x इक्वल टू वन इसमें पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू वन, और यह बेसिकली y की वैल्यू है y इक्वल टू टू। तो x इक्वल टू वन, y इक्वल टू वन, दैट मीन्स अगर इस पैराबोला में भी हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे और इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा। या इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू इसमें वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वन मिलेगा। दैट मीन्स वन वन मिल रहा है, यही सेम मिल रहा है पॉइंट्स, दैट मीन्स यही सेम पॉइंट मिल रहा है वन वन। एक पॉइंट यहाँ पे था जब x इक्वल टू जीरो पुट किए थे तो y की वैल्यू क्या था, टू, और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, अब यह पॉइंट इस पॉइंट, यह दो पॉइंट हमें मिल गया। अब दो पॉइंट्स के थ्रू हम स्ट्रेट लाइन मिल गया हमें कर्व, मान लेते हैं यह हमें स्ट्रेट लाइन कर्व मिल गया। यह हमें, और यहाँ पे जो देख रहे हैं कि जो हमारा बाउंडेड कर्व है, अब कौन सा कर्व हमारा बाउंडेड हुआ, यह। अब बस सिर्फ इसी का हमें क्या फाइंड करना है, इसी, यह जो एरिया है इसी एरिया से हमें लिमिट की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हमारा बाउंडेड कर्व हो गया। जो ये हमारा जो इनिशियल इंटीग्रल है वो यहाँ पे देख रहे हैं डीवाई है, डीवाई दैट मीन्स जो स्ट्रिप होगा क्या होगा, वर्टिकल। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा स्ट्रिप है वह क्या है, वर्टिकल है। यह हमारा स्ट्रिप जो है वर्टिकल है। अब क्या स्ट्रिप वर्टिकल हमने ले लिया, अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू टू माइनस एक्स। अब इस यहाँ से चेक करते हैं कि यह जो लिमिट है सही मैच कर रहा है कि नहीं। तो x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे तो डिवाई है तो सबसे पहले किसका लिमिट होगा, y का हमें लेना है। तो y का लिमिट लेना है तो सबसे पहले यह हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया। यह इनिशियल जो है वह जब मूव करेगा लेफ्ट एंड राइट तो क्या हो जाएगा, जब मूव करेगा तो यह इस यहाँ पे आएगा, यह जब मूव करेगा यह इंड तो यहाँ पे इस जगह पे आएगा, इस पॉइंट से, और फिर यह इस पॉइंट तक जाएगा। दैट मीन्स यह जो इनिशियल इंड है वह y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। दैट मीन्स अब हमें क्या चाहिए, y की लिमिट चाहिए, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। अब इसका यह आखिरी जो इंड है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो आखिरी इंड है यह एक स्ट्रेट लाइन एक्स, यह स्ट्रेट लाइन किसका कर्व, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू टू माइनस एक्स का लाइन है। यह जो आखिरी इंड है वह इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग चेंज जा रहा है। जब ये मूव करेगा तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो y इक्वल टू हमें क्या चाहिए, y की लिमिट चाहिए, तो y इक्वल टू टू माइनस एक्स यहाँ पे रख दिया, तो दैट मीन्स ये भी सही है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। यह देख रहे कि जो स्ट्रिप है वह लेफ्ट मूव करेगा और राइट मूव करेगा। जब लेफ्ट मूव करेगा तो सिर्फ यह टोटली वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू जीरो, टोटली वर्टिकल लाइन के पास आ जाएगा। और यह जो बेसिकली वर्टिकल लाइन है बिल्कुल कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो। यह यहाँ तक मूव करेगा x इक्वल टू जीरो। उसके बाद ये जो स्ट्रिप है वह इस तरफ मूव करेगा। तो यह कहाँ तक मूव करेगा, यह टोटल हमें डिस्टेंस कितना पता है, एक वन पता है, दैट मीन्स 1 मीटर ट्रेवल करेगा, ये ऐसा मान लेते हैं। तो x इक्वल टू वन, दैट मीन्स ये भी सही है। और ये हमारा इनिशियल ओरिजिन है 0,0। अब हमें लिमिट इसका चाहिए, इस इंटीग्रल का चाहिए। ऑर्डर तो अब चेंज कर दिया, अब हमें क्या चाहिए, और dx कर दिया तो x का लिमिट चाहिए, y का लिमिट चाहिए, और यहाँ पे x का ही चाहिए, और यहाँ पे y का चाहिए, y का चाहिए हमें। अब क्या कर सकते हैं, अब स्ट्रिप को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल करना है। अगर मैं स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल करूं, यहाँ पे जो स्ट्रिप है
अगर मैं स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल करूंगा तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक स्ट्रिप अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं मान लिया कि यह हमारा स्ट्रिप है, यह स्ट्रिप को इनिशियल इंड क्या है, वर्टिकली कांस्टेंट है, दैट मींस x इक्वल टू 0। लेकिन इस इंड की बात कर रहे हैं तो यह जब यह स्ट्रिप अप एंड डाउन मूव करेगा यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो देख रहे हैं कि जो इसका आखिरी इंड है दो जगह चेंज हो रहा है, एक तो पैराबोला के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और फिर स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो जो लिमिट होगा कौन सा होगा, पैराबोला का होगा या स्ट्रेट लाइन का। बेसिकली हम इस दोनों में से कोई भी नहीं लेंगे, सबसे पहले हम अब दो सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे, फिर हम सिंगल सिंगल लिमिट कंसीडर कर लेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे जो हमारा अब चेंज कर लेंगे वह, अब दो सेक्शन कंसीडर कर लेंगे क्योंकि एक सेक्शन में एक स्ट्रिप कंसीडर करने पे जो लिमिट की वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा। अब हम दो सेक्शन कंसीडर करेंगे, दो सेक्शन हमारा कौन सा हो गया, यह हमारा दो सेक्शन कंसीडर करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से एक स्ट्रिप, यह सेक्शन फर्स्ट हो गया और यह सेक्शन हमारा सेकंड हो गया। अब यहाँ से दो स्ट्रिप अब हम कंसीडर कर लेंगे, दो स्ट्रिप एक यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे और एक स्ट्रिप इस वाले जो ट्रिंगल फॉर्म में एरिया गिवन है, एक स्ट्रिप यहाँ पे, और यह बेसिकली वर्टिकल जो स्ट्रिप है वो ओल्ड स्ट्रिप है और यह दो स्ट्रिप क्या है, न्यू स्ट्रिप, यह न्यू स्ट्रिप। अब हम क्या करते हैं कि अब यह दो सेक्शन में डिवाइड है तो इस इंटीग्रल जो लिमिट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब दो सेक्शन में डिवाइड तो इतने एरिया का, इतने जो बाउंडेड एरिया है इतना का हम फाइंड करते हैं। डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्लस अब इस सेक्शन का डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यह dx के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना, तो यहाँ पे x की लिमिट चाहिए और यहाँ पे y का लिमिट और यहाँ पे भी क्या चाहिए, x का लिमिट चाहिए, यहाँ पर भी y का लिमिट हमें चाहिए, तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं यह जो हमारा फर्स्ट, यह जो है वह यह फर्स्ट सेक्शन को इंडिकेट करता है और यह जो सेकेंड इंटीग्रल है वह यह ट्रायंगुलर जो एरिया गिवन है उसको इंडिकेट कर रहा है। अब क्या करना है, हमें लिमिट की वैल्यू चाहिए। अब इस स्ट्रिप, फर्स्ट स्ट्रिप को देखते हैं, यह जो स्ट्रिप है का इनिशियल इंड किससे जुड़ा है, हमें किसका चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। इनिशियल इंड किससे जुड़ा है, इस वर्टिकल y को अलोंग द y है, दैट मींस x इक्वल टू 0, क्योंकि यह जब स्ट्रिप अप एंड डाउन मूव करेगा तो अलोंग द मतलब यह y एक्सिस करेगा, जबकि y एक्सिस क्या है, कांस्टेंट है, y एक्सिस क्या है, वर्टिकली है, कांस्टेंट है, इसका इंड कोई वेरी नहीं करेगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यह जो इंड है यह इंड किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, जब x की तरफ हम x लिमिट फाइंड करेंगे तो देख रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग या पैराबोला के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, जब यह नीचे जाएगा तो यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो ये देख रहे हैं कि नीचे ऊपर जब भी इससे मूव करेगा तो पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज रहा है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हमें x का लिमिट चाहिए तो x इक्वल टू अंडर रूट वाई, तो यह क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं y का लिमिट, y लिमिट क्या होगा, यह स्ट्रिप जो है अप एंड डाउन मूव करेगा, तो दैट मींस इस पोजीशन पे आएगा, इस ओरिजिन तक आएगा, तो यहाँ पे ओरिजिन की, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, इसी के रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं लिमिट की वैल्यू। अब यह जब लिमिट मूव करेगा तो कहां तक करेगा, सिर्फ इस लाइन तक ही करेगा, यह इस लाइन तक ही करेगा, तो बस यहां तक आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ इस जब स्ट्रिप यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1, दैट मींस लिमिट 1 हो गया। अब यह तो हमें सेकंड फर्स्ट का मिल गया। अब इस सेक्शन की बात करते हैं, इस स्ट्रिप का, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x का देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटली क्या है, वर्टिकल y एक्सिस है, अलोंग द y एक्सिस है, तो x इक्वल टू 0, इस जो इनिशियल इंड है वो चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट है। इसका फाइनल इंड यह है, यह फाइनल इंड किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। देख रहे हैं कि जब नीचे मूव करेगा इस पॉइंट से फिर यहाँ इस पॉइंट तक, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, फिर x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई, तो यह क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई। अब y का लिमिट चाहिए,
y मतलब वर्टिकली मूव करेगा, अगर नीचे आएगा तो कहां तक मूव करेगा, इस पॉइंट तक, यहां तक। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1। फिर यह इस पॉइंट तक मूव करेगा तो हमारा जो y की वैल्यू क्या है 2, तो यह 2 हो गया। तो बेसिकली यह हमारा 0 1 0 अंडर रूट y एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्लस 1 2 0 2 माइनस वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई हमें मिल गया, हम लिमिट की वैल्यू मिल गया। अब लिमिट की वैल्यू मिल गया तो इसलिए हम अब इंटीग्रेट कर देंगे। बेसिकली यह इसका जो इंटीग्रेशन होगा आप करिएगा, और मैं इसका आंसर बता देता हूँ जो होगा 3/8 होगा आंसर, 3/8 आंसर होगा। आप फाइंड करिएगा और 3/8 आंसर फाइंड करिएगा। थैंक यू सो मच।